अपने देश का नाम गर्व से ऊंचा करने वाला, अपने देश को आत्मरक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार देने वाला, विज्ञान के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाला, भारत के 11वें राष्ट्रपति का पद संभालने वाला, मिसाइल मैन के नाम से पूरे दुनिया में फेमस होने वाला। आप सभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते ही होंगे, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। क्या आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? इनके माता पिता का नाम क्या है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनके पत्नी का नाम क्या था? इनके कितने बच्चे हैं? इन्होंने अपने देश का नाम कैसे गर्व से ऊंचा किया है? दोस्त, अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब चाहिए तो आप अपना कीमती वक्त का कुछ मिनट निकालकर इस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित जितने भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे, हर क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। केवल आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की संघर्ष भरी कहानी भारत के हर उस इंसान के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार करना चाहता है। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब मछुआरे परिवार में हुआ था। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर देने का काम करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कलाम का बचपन संघर्षों से भरा था। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने परिवार की मदद के लिए अखबार बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उनकी शिक्षा के प्रति लगन ने उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। कलाम जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक छोटे स्कूल से की। वे पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थे और विज्ञान के प्रति उनका विशेष रुझान था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने अपनी मेहनत से स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया। वहां से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़ गए। यहाँ उन्होंने स्वदेशी रॉकेट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने भारत को स्वदेशी मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। उनका सबसे बड़ा सपना भारत को वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना था और इसके लिए उन्होंने दिन रात काम किया। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान कलाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। उनके संघर्षों और अटूट मेहनत का परिणाम यह रहा कि 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अपने जीवन काल में उन्होंने कई किताबें भी लिखीं, जिनमें विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 प्रमुख हैं। उनका जीवन युवाओं के लिए एक मिसाल है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद भी अगर दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का अगला महत्वपूर्ण चरण उनके राष्ट्रपति बनने के बाद शुरू होता है। 2002 में जब उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तब वे न केवल एक वैज्ञानिक के रूप में बल्कि एक आदर्श नेता के रूप में भी उभरे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक चला। इस दौरान उन्होंने देश के राष्ट्रपति पद की गरिमा को और ऊंचाई दी और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हो गए। राष्ट्रपति के रूप में भी कलाम ने हमेशा शिक्षा और युवाओं को प्रेरित करने पर जोर दिया। वे देश भर में छात्रों और युवाओं से संवाद करते रहे, उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वे हमेशा कहते थे, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वे विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में व्याख्यान देते रहे और बच्चों के बीच जाकर उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। उनका सादा जीवन और विनम्र स्वभाव सभी को प्रभावित करता था। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के एक शैक्षिक संस्थान में व्याख्यान देते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश ने एक महान नेता, शिक्षक और वैज्ञानिक को खो दिया, लेकिन उनकी प्रेरणादायक कहानियाँ, उनके विचार और उनकी शिक्षा
हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन संदेश है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और देश प्रेम के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने अपने संघर्षों से ये सिखाया कि कठिनाइयाँ हमारे रास्ते का एक हिस्सा है और हमें उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वे आज भी भारत के हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा हैं जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निधन के बाद भी उनकी विरासत और उनके विचार लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनके जीवन के अंतिम समय तक भी वे युवाओं को प्रेरित करते रहे और उनका योगदान केवल वैज्ञानिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने नैतिक मूल्यों, शिक्षा, नेतृत्व और समाज के प्रति जिम्मेदारी के बारे में गहरी सोच विकसित की। डॉक्टर कलाम के विचार और उनके आदर्श, उनकी कई किताबें और भाषण आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, माय जर्नी जैसी पुस्तकों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने हमेशा युवाओं से कहा कि असफलता से डरने की बजाय उससे सीखना चाहिए। वे यह मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास होना चाहिए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सादगी और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर मेहनत करते रहना ही सफलता का असली मार्ग है। अब्दुल कलाम का युवाओं के प्रति विशेष दृष्टिकोण था। वे युवाओं को राष्ट्र का भविष्य मानते थे और हमेशा उन्हें बड़ा सोचने और अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने हमेशा यह संदेश दिया कि जीवन में किसी भी कठिनाई या चुनौती से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। उनका यह विश्वास था कि भारत तभी एक विकसित राष्ट्र बनेगा जब उसके युवा आत्मनिर्भर, विज्ञान में रुचि रखने वाले और सामाजिक उत्थान के लिए काम करने वाले बनेंगे। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में हमेशा एक मजबूत, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा। उनका सपना था कि 2020 तक भारत एक विकसित देश बने और इसके लिए उन्होंने इंडिया 2020 नामक पुस्तक में एक रोड मैप भी प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और नैतिक मूल्यों के सही तालमेल से ही भारत विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। हालांकि वे इस सपने को पूरी तरह साकार होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी भारत की दिशा को निर्देशित करता है। डॉक्टर कलाम की मृत्यु के बाद उनकी याद में कई संस्थान, पुरस्कार और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जो उनकी विरासत को जीवित रखते हैं। उनके जीवन के प्रति समर्पण और देश के प्रति उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए कई शिक्षण संस्थानों और सरकारी परियोजनाओं का नामकरण उनके नाम पर किया गया है। उनकी स्मृति में हर साल छात्रों और वैज्ञानिकों को प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब्दुल कलाम की कहानी यह संदेश देती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। अगर हम उसे सच्चे दिल से देखेंगे और उसे साकार करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, तो अवश्य ही वह सपना हकीकत में बदल सकता है। उनका जीवन संघर्षों, कड़ी मेहनत और असाधारण उपलब्धियों का उदाहरण है। वे हमेशा एक ऐसे नेता और इंसान के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के उत्थान और राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी का अंतिम अध्याय उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचारों और कार्यों की अनवरत प्रेरणा को दर्शाता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी दृढ़ निश्चय, मेहनत और समर्पण से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अब्दुल कलाम का मानना था कि शिक्षा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम होनी चाहिए। उन्होंने भारत में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई सुझाव दिए, जैसे कि नई तकनीकों का इस्तेमाल, युवाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना और नैतिक मूल्यों को शिक्षा में सम्मिलित करना। उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए विकास के अवसर पैदा करना है। उनका यह विचार आज भी भारत के शैक्षणिक ढांचे को सुधारने में मदद करता है। डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण केवल वैज्ञानिक और तकनीकी विकास तक सीमित नहीं था। वे समाज के नैतिक और सांस्कृतिक सुधार के प्रति भी चिंतित थे। उन्होंने यह कहा कि केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज में नैतिकता, एकता और मानवता का भी विकास होना चाहिए। उनका मानना था कि भ्रष्टाचार, असमानता और अन्य सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए हमें एक मजबूत नैतिक आधार की आवश्यकता है।
उन्होंने हमेशा समाज के हर वर्ग के प्रति सम्मान और सेवा का भाव रखा। उनकी सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक विजन 2020 थी, जिसमें उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को प्रस्तुत किया। इस योजना में उन्होंने शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारत के हर नागरिक को इस विकास प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। उनकी इस दृष्टि ने देश को यह प्रेरणा दी कि आत्मनिर्भरता और नवाचार के माध्यम से भारत विश्व में अपनी जगह बना सकता है। डॉक्टर कलाम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान युवाओं को प्रेरित करना था। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि युवा भारत का भविष्य है और अगर वे सही दिशा में प्रेरित किए जाएं तो भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाया जा सकता है। उनकी किताबें, भाषण और संवाद हमेशा युवा पीढ़ी को बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनकी यह प्रसिद्ध पंक्ति, आपको सपना देखना होगा तभी आपके सपने सच हो सकते हैं, ये लाइनर्स भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। उनकी मृत्यु के बाद भी अब्दुल कलाम के विचार और उनके सिद्धांत भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान या समाज सेवा, उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी कई लोगों को प्रेरित कर रहा है। उनकी स्मृति में कई शैक्षणिक संस्थान और पुरस्कार स्थापित किए गए हैं जो उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन एक प्रेरक कथा है, जिसने दुनिया को यह दिखाया कि अगर व्यक्ति में संकल्प और धैर्य हो तो कोई भी कठिनाई उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। उनका जीवन, उनके आदर्श और उनके विचार हमेशा उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं।